सुबह ही एक गंभीर मसला सामने आ गया। हालात ये हो चुके हैं कि ई टैक्सी का भट्ठा कभी भी बैठ सकता है। बैंकक्रप्ट होने पर, सिबिल खराब होने पर जो हालात होते हैं ना, वो इन लोगों के बन चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, आपकी योजना जो थी उसका भट्ठा बिठा के रख दिया क्योंकि आपके ऊपर भरोसा था, लेकिन उस भरोसे की टांग तोड़कर रख दी गई। 115-20 करीब जो परिवार हैं वो तमाम फंस कर रह गए हैं। कागजात तमाम मेरे पास हैं इन लोगों के। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, कई गाड़ियों के तो नंबर भी नहीं लगे हैं। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, आपने भरोसा दिया था, तब इन लोगों ने गाड़ियां ली थी। दूसरी तरफ मेरी अफसरों के साथ भी एक गुजारिश रहेगी, और तहे दिल से सोचिएगा, अंदर से सोचिएगा कि जब आप नेताओं के पास जाते हैं तो किस तरह से हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं आप लोग। ये जो हमारा यूथ है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी आपके पास ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहता होगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। गुरुवार, और गुरुवार के दिन ये कहा जाता है कि बहुत बढ़िया दिन होता है, लेकिन आज अल सुबह ही एक ऐसी खबर सामने आ गई जो हकीकत में हमारे यूथ की कब्रें खोदने वाली है। आपको याद होगा कि हिमाचल सरकार ने ई टैक्सी का एक जो प्रावधान था वो तैयार किया था, और बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने लेके आए जिसमें 50% जो सब्सिडी है वो सरकार ने देनी थी। बकाया जो गाड़ियां थी वो भी सरकार ने अपने साथ अटैच करनी थी, और उनको, युवाओं को तमाम रोजगार के रास्ते खोल के देने थे। यानी 100% सिक्योर जॉब गारंटी जो थी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की थी। लेकिन आज जो मैंने कहा ना कि अल सुबह ही, वीरवार की सुबह ही एक गंभीर मसला सामने आ गया। अब हालात ये हो चुके हैं कि ई टैक्सी का भट्ठा कभी भी बैठ सकता है, और कुछ टैक्सी चालक तो ऐसे भी हैं जो अटैच हैं इनके साथ। उन्हें इतनी बुरी नौबत आ चुकी है कि उन्हें अपनी सैलरी भी नहीं मिल रही है, और जो सरकार ने इतनी वित्तीय तंगी के बावजूद भी पैसा रिलीज किया था वो आगे रिलीज नहीं किया गया। यानी बैंकक्रप्ट होने पर, सिबिल खराब होने पर जो हालात होते हैं ना, वो इन लोगों के बन चुके हैं। अब बड़ी बात ये आ जाती है कि जब अफसरों से इस बारे में बात की जाए तो एक आवाज उठ जाती है कि मीडिया से बात होगी आप लोगों की, तो ठीक है, मीडिया बाहर हो जाता है। अब मैं सीधा कहता हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, आप लोगों के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन लोगों को एक बार कॉल कीजिए और इनसे समझिए कि हो क्या रहा है। आपकी योजना जो थी उसका भट्ठा बिठा के रख दिया, और ये तमाम ऑफिसर, अधिकारी, कर्मचारी जो हैं वो आपके अंडर आते हैं। और जिस योजना की वजह से आप लोगों को इतना बड़ा बूस्ट अप मिला था कि बेरोजगारी में भी लाखों रुपए की गाड़ी, लगभग 15-20 लाख, मान लो कि 20 लाख रुपए की गाड़ी थी तो 10 लाख की सब्सिडी जो थी वो सरकार दे रही थी, और बकाया 10 लाख जो था वो इन लोगों ने देना था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, कई गाड़ियों के तो नंबर भी नहीं लगे हैं, और ये तमाम गरीब बच्चे थे। इन्होंने जो मार्जिन मनी देनी थी वो भी किसी से 10,000, किसी से 5,000, 50,000 रुपया लेके वो मार्जिन मनी पूरी करी थी क्योंकि आपके ऊपर भरोसा था। लेकिन उस भरोसे की टांग तोड़कर रख दी गई, और अपाहिज हुई है तो सरकार। और ये तमाम चीजें जब होती है ना कि मीडिया में चले गए, मीडिया में ये बात आ गई, तो और बात रखेंगे कहाँ पे। और ये मसला सच में बहुत गंभीर है। मेरी अफसरशाही से भी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों को बुलाइए, इनसे बात कीजिए, और अगर दम होगा तो तमाम लोग जो बड़े पदों पे बैठे हुए हैं ना, वो भी इन लोगों से बात करिए, क्योंकि इन छोटे लोगों की वजह से आप लोगों को एक बहुत बड़ा बल जो था वो पूरे प्रदेश में मिला था। चंबा जिला, जिसे पिछड़ा कहते हैं, और घोषित भी है कागजी तौर पे। तो कुलदीप भाई, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके चंबा की गाड़ियां भी हैं, और ये प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ये गाड़ियां जो हैं वो काम कर रही हैं। हमीरपुर से भी गाड़ियां हैं, हर जिला से गाड़ियां हैं, लेकिन जब हमीरपुर और चंबा की बात आती है तो जो सर्वोच्च पद है वो आप लोगों के हैं, और जब सर्वोच्च से आस करनी है तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कुलदीप भाई आपसे उम्मीद होती है, और बतौर चीफ मिनिस्टर सुक्खू भाई आपसे ये उम्मीद होती है कि आप इन पक्षों को सुने।
मेरी ये गुजारिश रहेगी, हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी कि 115-20 करीब जो परिवार हैं वो तमाम फंस कर रह गए हैं, इनको राहत दे दीजिए, क्योंकि जो राहत का बंदोबस्त था वो आप लोगों ने ही किया था। और जब ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपकी राहत पर भी आफत बरसनी शुरू हो जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? और सच बता रहा हूं कि इसमें फजीहत हिमाचल सरकार की हो रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष की हो रही है। उनके इलाकों के जो लोग हैं वो कहीं के नहीं रहे। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप इन्हें बुलाइए और अफसरों को भी बुलाइए साथ में, कि ये तमाम चीजें, कागजात तमाम मेरे पास हैं इन लोगों के, लेकिन एक उम्मीद होती है, क्योंकि भरोसा होता है इन तमाम लोगों को, इनके एफिडेविट्स भी हैं, उनमें क्या शर्तें हैं वो भी हैं, लेकिन आहें मत लो और आहें मत दिलवाओ सरकार को उस काम में भी जो अच्छा काम था। वैसे तो सरकार के अच्छे काम गिनवाने लगे तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा पुराण लिखने की जरूरत नहीं होगी है, लेकिन यहां पर पुराण के चक्कर में प्राण निकलने शुरू हो चुके हैं लोगों के। तो गुजारिश रहेगी कि जिस ई टैक्सी का, जिस चीज का आप लोगों ने प्रावधान किया था उसमें व्यवधान भी पैदा हो रहे हैं। सुन लीजिए इन बच्चों की, सुन लीजिए इन यूथ की, सुन लीजिए, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, आपने भरोसा दिया था तब इन लोगों ने गाड़ियां ली थी, और आज ये इनकी जो गाड़ियां हैं इनके तले पीसने की नौबत आ चुकी है कि इनको पीस दो गाड़ियों के नीचे। मानता हूं कि शायद कहीं पे इन लोगों की भी गलती होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तो बात वही आ गई कि इन लोगों का है कौन और हिमाचल का है कौन। और हिमाचलियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा इस सारे मसले पे कि इनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर चाहे नेताशाही हो चाहे अफसरशाही हो, हमें पीस कर रख देगी। चलते चलते मैं एक चीज और कहूंगा कि जब चुनाव होते हैं ना तो ये अफसर नहीं लड़ते हैं चुनाव, आप नेता लोग लड़ते हैं, कोई एमएलए विधायक जिसने भी बनना होता है वो चुनाव लड़ता है, और चुनाव में जीत दर्ज करवाते हैं हमारे लोग। और जब अपने के साथ ऐसा धोखा हो जाता है ना, या फिर ऐसा प्रताड़ना का, कथित प्रताड़ना का माहौल बन जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? और दूसरी तरफ मेरी अफसरों के साथ भी एक गुजारिश रहेगी, और तहे दिल से सोचिएगा, अंदर से सोचिएगा कि जब आप नेताओं के पास जाते हैं तो किस तरह से हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं आप लोग। और सोचिए तब आपके दिल पे क्या गुजरती होगी कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हम कहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं। पहलू दो हैं और हर पहलू का जिक्र होना यहाँ पर जरूरी है। इसी तरह से ये जो हमारा यूथ है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी आपके पास ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहता होगा। और मान लीजिए कि हाथ भी नहीं जोड़ता, लेकिन नहीं कि मैं कहूं कि आप शेरों के आगे भीगी बिल्ली बन के खड़े रहते हैं हम लोग। तो आप सोचिएगा कि जब आपके दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप बड़े आदमियों के सामने हाथ जोड़ते होंगे। आप भी कहीं ना कहीं बड़े आदमी हैं, कर्मचारी भी बड़ा आदमी है, अधिकारी भी बड़ा आदमी है। आम आदमी कौन है? हम लोग। और हम लोग अगर भीगी बिल्ली बनकर अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने भविष्य की खातिर अगर आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, जरूर महसूस कीजिएगा। और नेताओं से एक गुजारिश रहेगी कि कोई ऑफिसर चुनाव नहीं लड़ेगा, आप लड़ोगे। अगर सिर ऊंचा करेगी तो पब्लिक करेगी, सिर नीचा करेगी तो पब्लिक करेगी। और पब्लिक को इस सिर ऊंचा करके जीने का मौका नहीं देंगे ना, तो फिर नुकसान अफसरों का नहीं होगा, आपका होगा। तो लास्ट में एक बार मेरा फिर अनुरोध रहेगा कि इन लोगों को बुलाइए, इनसे बात कीजिए। अभी तक तो ये है ना कि उम्मीद है आप लोगों से, भरोसा है अभी तक इन लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वो कोई हल निकालेंगे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे, वो कोई रास्ता निकालेंगे। और इस रास्ते को बंद मत कीजिएगा। और हिमाचल के लोग, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इनके साथ जरूर खड़े हो, इनका साथ जरूर दें और पक्ष भी रखें, क्योंकि ये गरीब है और हमारे हैं। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी ज्वेलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views.
Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.